दिव्यम जी। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का मॉर्निंग कितना अच्छा है कि सुबह उठते ही मेरी प्यारी बीबी सामने चाय लेकर के खड़ी है। ये दिन के लिए कितना इंतजार करना पड़ा, तब जा कर के यह दिन आया। अच्छा दिव्यम जी, क्या पहले आप चाय नहीं पीते थे क्या? अरे पीता क्यों नहीं था, कभी अपने बनाता था, कभी मम्मी बना लेती थी, इसलिए मम्मी और हम दोनों ही इस घर में थे। तो मम्मी अकेले कितना काम करती, कभी कभी मैं भी बना लेता था और जा करके किचन में लेता था। और अभी है तो तुम सुबह मैं तैयार हुआ तभी ला करके सभी चीज़ मेरा रेडी कर दी, जूते कपड़े मोबाइल सब कुछ रख दी, और ऊपर से टाइम से चाय भी आ गया। नहीं तो पहले मैं ऑफिस जाता था तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता था, तो इसलिए अच्छा भी है। और तुम आ गई तो मम्मी को भी कितना हेल्प हो गया है। हाँ दिव्यम जी, आप तो ये सही ही कह रहे हैं। हाँ दिव्यम जी, आप ये बात तो सही ही कह रहे हैं। अकेले दो लोगों का क्या जिंदगी होता है, जब घर में सदस्य दो चार लोग होते हैं तब अच्छा लगता है। मैं भी बहुत सालों तक हॉस्टल में रही तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैं भी एक अच्छी सी फैमिली चाहती थी, अब वो मुझे मिल गया है। हाँ, अब हम लोग खुशी खुशी से रहेंगे, हमारा परिवार पूरा हो गया है। मम्मी हम दोनों बहुत दिनों तक अकेले रहे, पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत संघर्ष की, अब मम्मी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ दिव्यम जी, आप सही कहते हैं। दिव्यम जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, इसमें पूछने की क्या बात है। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, चाहे जब चाहे जो बात कर सकती हो। पूछो पूछो, मैं इतने भी जल्दी में नहीं हूँ कि तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा। बताओ बोलो। दिव्यम जी, शादी के 1-2 महीना बीत गया, मैं घर में रह करके बोर भी हो रही हूँ और आराम भी कर ली हूँ। जब सारा काम मैं कर लेती हूँ तो मुझे थोड़े टाइम मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ उसमें कोई छोटा मोटा मैं जॉब देख लेती हूँ। अरे दिव्या, कोई परेशानी हो तो बोलो, कुछ कमी हो तो वो भी बोलो। नहीं नहीं दिव्यम जी, हमें कोई परेशानी नहीं है और ना ही कोई दिक्कत है, लेकिन मैं बीटेक की हुई हूँ और इतना मेहनत करके मम्मी पापा पढ़ाए तो घर में बैठना अच्छा नहीं लगता है। और इससे मैं बाहर जाऊंगी तो थोड़ा इनकम भी हो जाएगा और थोड़ा मैं जो पढ़ी लिखी हूँ उसका भी मुझे आगे ज्ञान होगा। बच्चों को पढ़ाऊंगी, कुछ लोग मुझसे शिक्षा भी सीखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इतना ज्यादा पढ़ लिख करके घर में बैठो तो अच्छा नहीं लगता है। और टाइम भी मेरे पास है, ऐसा नहीं अगर कुछ काम होता तो मैं घर पे रुक जाती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम है। और लोग कहते हैं कि जितना पढ़े लिखे रहो, जितना दूसरे को अपना पढ़ना लिखना बताओ, उतना ही शिक्षा आगे बढ़ता है। देखो दिव्या, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, और तुम मम्मी से बात कर लो। अगर मम्मी जैसा कहेंगी वैसा ही करना। और मैं तो यही कहता हूँ घर पे ही रहो। ऐसा नहीं है कि घर पे जो रहते हो पढ़े लिखे नहीं है, या तुम घर पे रहोगी तो पढ़ी लिखी नहीं मानो जाओगी। नहीं नहीं दिव्यम जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत मतलब मत निकालिए। मैं पापा भी मेरे कह रहे थे कि मैं इतना परेशानी से तुमको पढ़ाया लिखाया तो थोड़ा बाहर करोगी तो ठीक रहेगा, इसीलिए मैं कह रही थी। ठीक है, मैं मम्मी से पूछ लूंगी। और मेरे पापा का ये शौक था कि मेरी बेटी अगर जॉब करेगी तो आसपास की भी लड़कियां देख करके मेरी बेटी को जॉब करने के लिए सोचेंगी, या उनके आसपास के माहौल भी लोग बदलेंगे और सोचेंगे कि हमारी बहू बेटियां नौकरी करें। आज के टाइम में दोनों लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं तो अच्छा रहता है, इससे ज्ञान भी बढ़ता है और आगे भी दुनिया निकलती है। देखो दिव्या, मेरे घर की औरतें कभी जॉब नहीं की हैं। मेरे पापा नहीं थे, मेरी मम्मी इतना तकलीफ सह करके और मुझे पाली पोसी, तभी वो जॉब नहीं करने गई। मेरे घर वाले, मेरे मामा के यहाँ के लोग, सब लोग मदद किए और मैं पढ़ लिख करके आज अच्छा बन गया। तो मेरी मम्मी को तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन तुम पूछ लो, तुम सास बहू अपने में समझ लेना। एक छोटा सा बिजनेस था, वो भी मेरे घर का था, मेरे पापा ही वो बिजनेस चलाए थे, लेकिन मम्मी उसको भी नहीं देखने गई। एक लड़का था मेरे मामा के यहाँ का, उसी को रख दिए, वही देखता देखता है, और जो भी मुनाफा होता था वो हम लोग को ला करके दे देता था, उसी में सब कुछ चलता था। एक छोटा सा बिजनेस है जो मेरे पापा ही वो चला रहे थे, और जब से पापा नहीं है तब से मेरे मामा का लड़का चलाता है। मम्मी कभी पूछी उछी नहीं, वही लड़का बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी को सब कुछ ला करके वही पैसा दे देता था और उसी से घर अच्छा से चलता था। और तब भी मेरी मम्मी कभी। हाँ हाँ बहू, इसमें क्या पूछने की बात है, आजा। क्या हुआ माँ जी, आपका तबीयत नहीं ठीक लग रहा है क्या? बहू तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब उम्र हो चला है ना, थोड़ा पैरों में दर्द था तो मैं वहाँ से उठ करके यहाँ चली आई अपने रूम में। सोची थोड़ा लेट लेती हूँ तब आराम मिल जाएगा। ठीक है माँ जी, आप लेटिए, मैं आपका पैर दबा देती हूँ और तेल भी मैं उस रूम से ले आती हूँ, तब आपके पैर में ज्यादा आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ बहू, पैर दबा दे, अब तो मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। बहू अब तो मेरा घर भी अच्छे से संभाल लिया, बेटा भी संभाल लिया, मुझे भी संभाल लिया। इसी दिन का तो इंतजार था बहू, चल ला तेल लगा दे मेरे पैर में। अरे बहू, कितना आराम मिल गया, तेरे हाथ में तो जादू है, तू पैर में मेरे तेल लगा दे तो मुझे नींद भी
आने लगा। अरे बहू कितना अच्छा तू पैर दबाती है। हाँ माँ जी, ऐसे मेरे पापा भी बोलते थे कि मेरे हाथ में जादू है। माँ जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोल बहू। माँ जी आप तो जानती हैं मैं पढ़ी लिखी हूँ ही और बीटेक भी की हूँ, तो घर में मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रही हूँ छोटा मोटा कुछ जॉब कर लेती हूँ। देख बहू, मेरे घर की औरतें कभी काम नहीं की हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुझे किस चीज की कमी है तू मुझको बता, जिस भी चीज की कमी होगी मैं तुझको ला करके दूंगी। तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? पढ़ी लिखी है तो पढ़े लिखे का मतलब ये थोड़ी होता है कि तू बाहर नौकरी ही करेगी। घर में ही रह, घर का भी काम है, घर को भी देख। ये घर कितने दिनों से सूना पड़ा था बहू, अब घर का देख, मुझे देख, अपने पति को देख, आगे चल के तेरे बच्चे ही होंगे उसको भी देखना। बहू नौकरी करने की क्या जरूरत है? नौकरी वोकरी करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। माँ जी वो सब तो ठीक है, जैसा टाइम आएगा वैसा मैं नौकरी छोड़ भी दूंगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा के लिए नौकरी पकड़ी रहूंगी। और अभी माँ जी मैं घर का सारा काम करते हुए भी नौकरी कर सकती हूँ, और सुबह शाम काम रहता है, 2 दिन में जो टाइम मिलता है तो मैं सोच रही छोटा मोटा कोई जॉब पकड़ लूँ। अरे तुम पढ़ी लिखी बहुओं का तो ही झंझट ही रहता है, पहले सब अच्छा अच्छा बतियाती है, बाद में अपना रंग दिखाती है। देख बहू मुझे नौकरी वोकरी नहीं पसंद है, बाकी तू अपने मन का करना चाहती है तो कर जो तुझको ठीक लगे। नहीं माँ जी ऐसा क्यों कह रही हैं? इसीलिए तो आपसे पूछ करके, मैं कोई भी काम करूंगी तो आपसे पूछ करके ही करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगी। माँ सुन रहा था आपके पैर में दर्द था, अब कैसा पैर है माँ? ठीक है बेटा, बहू ने पैर में बहुत अच्छे से तेल लगाया तो पैर बिल्कुल ठीक हो गया, इसीलिए अपने रूम से यहाँ बैठने चली आई तुम लोग के साथ कि थोड़ा बैठ करके बात करते हैं। ठीक है माँ जी आप लोग बैठ के बात करिए, मैं चाय बना करके ले आती हूँ। आओ आओ मनोज बैठो, बहुत सही टाइम पे आए हो। बहू अभी चाय ही बनाने वाली थी। हाँ हाँ बुआ, अब भाभी आ गई हो तो चाय पी करके ही जाऊंगा। थोड़ा फाइल भी देख लीजिए और इस पे आप साइन भी कर दीजिए, आपका जरूरी साइन लगेगा। और दिव्यांश भाई कैसे हो और बताओ? कभी कभी आ करके अपना बिजनेस भी देख लिया करो। और बुआ लीजिए फाइल भी देख लीजिए और इस पे साइन भी कर दीजिए। और मैं अब चलता हूँ, बहुत लेट से आके बैठा हूँ, चाय वो भी पी लिया भाभी के हाथ से। भाभी चाय तो बहुत अच्छा बनाई थी। अरे बेटा क्या देखना, इतने दिन से तू बिजनेस चला रहा तो सब ठीक ही चल रहा है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। लेकिन माँ जी अपने काम को एक बार देखना चाहिए, आप कहें तो मैं एक बार फाइल देख लूं। अरे नहीं बहू, मनोज हमेशा सब कुछ सही ही करता है, क्या देखने की जरूरत है। ला मैं फाइल साइन कर देती हूँ। माँ जब दिव्या इतना कह ही रही है तो एक बार फाइल दिखा लीजिए, कम से कम पढ़ने निकले का तो कुछ तो फायदा रहेगा आपको हमको। ठीक है बेटा, ला मनोज मुझे दे फाइल, बहू को देती हूँ, दिखाती हूँ। क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? माँ जी अगर सही बोलूँ तो आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं बहू, बुरा लगने की क्या बात है, तू सही सही बोल। माँ जी इस फाइल में बहुत कुछ गलत है, समझ लीजिए कि 4 रुपए का फायदा हुआ तो उसमें 1 ही रुपया हम लोगों को मिला है। क्यों रे मनोज, बहू सही कह रही है मेरी? ओ न बुआ, ओ मैं। मम्मी आप अपने बहू की बात सही मानेंगे कि बाहर वाली की? अब इस मनोज से क्या पूछने की फायदा है, हम लोगों को इतने दिन से कितना धोखा यह दे रहा था। यही होता है विश्वास का नतीजा। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, मनोज अपना होकर के हम लोगों को इतने दिनों से धोखा दे रहा है। अगर बहू पढ़ी लिखी नहीं होती तो हम लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाता। मैं तो इस पे कितना विश्वास करती थी, अपना समझती थी, और अपना बन के मुझे धोखा दिया इतने दिनों से। मुझे माफ कर दो बुआ, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माफ तो हम लोग तुमको कर ही देंगे, लेकिन हम लोगों से भी अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब अपने बिजनेस को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, खुद ही हम लोग अपने बिजनेस को देखेंगे। मम्मी तुम ऐसा करो, दिव्या को बोल दो कि आज से बिजनेस वही देखा करे। ठीक बेटा तू सही कह रहा है, सच में मेरी बहू पढ़ी लिखी है तो हम लोगों को कितना अच्छा। मैं गंवार थी तो इसीलिए सब लोग मुझे बेवकूफ बनाते थे। बहू का मन भी था, बहू कब से कह रही थी कि मुझे नौकरी करना है, इसीलिए आजकल को तो लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो चाहे जो बेवकूफ बना करके चला जाता। अपने पास सब कुछ होते हुए भी बेवकूफ बन के हम लोग रहते हैं। इतने दिन से मेरा अपना ही होकर के मुझे कितना बेवकूफ बनाता था, मुझे इतनी दिक्कत होती थी, लेकिन तभी मेरे अपने नहीं समझे, वो भी एहसान करते थे कि मुझे पैसा दे रहे, मेरा ही बिजनेस और मुझे ही आंख दिखा रहे थे। अब मेरी बहू आ गई है, सभी वही बिजनेस देखेगी और आज से मेरी बहू बिजनेस देखेगी। मैं तो आज गर्व से कह सकती हूँ हाँ मेरी बहू बीटेक पास है।
बदलते हैं और सभी लड़कियों को नौकरी करने के लिए कहते हैं, चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, सबको पढ़ाना जरूरी है। इसीलिए शिक्षा आज के समय में बहुत जरूरी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शिक्षा है तो सब कुछ है। इस वीडियो से तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप